भक्त बंधुओं, आज की यह दिव्य कथा हर कोई नहीं सुन सकता। इसे पूरा वही भक्त सुन पाता है जिसके मन में भगवान सूर्यदेव के प्रति सच्चा विश्वास, गहरी श्रद्धा और निष्कलंक भक्ति होती है। क्योंकि भक्तों, इस पवित्र कथा को श्रद्धा से सुनने मात्र से सूर्य भगवान की ऐसी विशेष कृपा प्राप्त होती है जो हर किसी के भाग्य में नहीं लिखी होती। शास्त्रों में कहा गया है कि रविवार के पावन दिन सूर्यदेव की व्रत कथा जो भी भक्त सच्चे मन से सुन लेता है, उसकी संतान से जुड़े सभी कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। जिनके घर में संतान का अभाव है, उनके जीवन में संतान सुख का मार्ग प्रशस्त होता है। जिनकी औलाद बार बार रोग, भय, बाधा या संकट से घिरी रहती है, उन पर मंडराते सभी दुख सूर्यदेव की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। संतान की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य, तेजस्वी बुद्धि, यश और परिवार में सुख शांति, यह सब भगवान सूर्य स्वयं अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। लेकिन भक्त बंधुओं, एक बात सदा स्मरण रखना। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी भक्त यदि किसी भी पवित्र व्रत कथा को आरंभ करने के बाद बीच में ही छोड़ देता है, तो वह अपने वर्तमान जीवन का बहुत बड़ा दोष अपने ऊपर ले लेता है। ऐसे भक्त को न तो पूर्ण पुण्य प्राप्त होता है, न ही व्रत का संपूर्ण फल, और न ही ईश्वर की विशेष कृपा। इसलिए यदि आप सच में अपनी संतान का सुख, परिवार की रक्षा और जीवन में तेज, सम्मान और स्थिरता चाहते हैं, तो इस सूर्यदेव की पावन कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। और भक्तों, कथा आरंभ करने से पहले एक छोटा सा कार्य अवश्य कर लीजिए। हमारे चैनल सनातन आराध्या को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में श्रद्धा भाव से जय सूर्यदेव अवश्य लिखें। यह केवल शब्द नहीं है, यह सूर्य भगवान से जुड़ने का पहला चरण है। तो आइए भक्त बंधुओं, अब अपने मन को शांत कीजिए, हृदय में श्रद्धा और विश्वास जगाइए और इस रविवार की सूर्यदेव व्रत कथा को पूर्ण भक्ति, ध्यान और विश्वास के साथ सुनिए। अब सूर्य भगवान की पावन कथा आरंभ करते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है। आर्यावर्त की धरती पर एक विशाल, समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था, तेजपुर। चारों दिशाओं में फैली हरियाली, सोने जैसे अन्न से भरे भंडार और ऊंचे शिखरों वाला राजमहल उस राज्य की पहचान थे। इस राज्य के शासक थे राजा आदित्य सेन। राजा आदित्य सेन वीर, पराक्रमी और न्यायप्रिय थे, परंतु वर्षों की विजय और वैभव ने उनके हृदय में धीरे धीरे अहंकार भर दिया था। उन्हें लगने लगा था कि राज्य की समृद्धि केवल उनके पराक्रम का फल है। राजा की पत्नी थीं रानी सौम्यलता, शांत, करुणामयी और धर्मपरायण। वह प्रतिदिन सूर्य उदय के समय महल के मंदिर में दीप जलाती और प्रार्थना करती। उनका एक पुत्र था, राजकुमार सूर्यांश। बालक का नाम ही सूर्य पर रखा गया था, क्योंकि उसके जन्म के समय सूरज की किरणें पूरे महल को स्वर्णिम बना रही थीं। सूर्यांश को बचपन से ही सूर्य भगवान के प्रति विशेष श्रद्धा थी। हर सुबह राजा महल की छत पर जाकर सूर्य को प्रणाम करते, लेकिन उनकी वाणी में कृतज्ञता नहीं, गर्व होता। वह कहते, हे सूर्यदेव, मेरे तेज से ही यह राज्य प्रकाशमान है। रानी यह सुनकर चिंतित हो जाती। कई बार उन्होंने विनम्रता से कहा, स्वामी, सूर्य सबको समान प्रकाश देते हैं, अहंकार कभी स्थायी नहीं होता। पर राजा मुस्कुराकर बात टाल देते। कुछ समय बाद राज्य पर विपत्ति आने लगी। वर्षा रुक गई, नदियां सूखने लगीं, खेतों में दरारें पड़ गईं, प्रजा भूखी रहने लगी। राजा ने कोष खोल दिए, पर प्रकृति मानो रूठ चुकी थी। एक रात राजा ने स्वप्न देखा। स्वप्न में सूर्य भगवान प्रकट हुए। उनका तेज असहनीय था। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, राजन, जो स्वयं को प्रकाश का स्रोत समझ बैठता है, उससे प्रकाश छिन जाता है। उसी समय राज्य पर शत्रु का आक्रमण हुआ, युद्ध हुआ, राजा पराजित हुए। उन्हें रानी और पुत्र सहित राज्य छोड़कर वन जाना पड़ा। वन का जीवन अत्यंत कठोर था। रानी, जो कभी रेशमी वस्त्र पहनती थीं, अब वृक्षों की छाया में दिन बिताने लगी। राजकुमार सूर्यांश, जो कभी महल में खेलता था, अब भूख और थकान सहने लगा। एक दिन सूर्यांश तेज बुखार से गिर पड़ा। रानी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने सूर्य की ओर देखकर कहा, हे सूर्य नारायण, अगर मेरे पति से कोई भूल हुई है तो दंड मुझे दे दीजिए, मेरे पुत्र को बचा लीजिए। राजा यह दृश्य देखकर टूट गए। पहली बार उनका अहंकार चूर चूर हो गया। उन्होंने भूमि पर दंडवत प्रणाम किया और रोते हुए कहा,
हे सूर्यदेव, मैंने स्वयं को महान समझा। आज समझ आया कि बिना आपके प्रकाश के मैं कुछ भी नहीं। जैसे ही सूर्य की पहली किरणें वन में पड़ीं, सूर्यांश की सांसें सामान्य होने लगीं। उसका ज्वर उतर गया। रानी और राजा दोनों की आंखों में विश्वास लौट आया। कई वर्षों बाद राज्य से दूत आए। शत्रु पराजित हो चुके थे। प्रजा राजा को वापस बुला रही थी। राजा, रानी और पुत्र जब तेजपुर लौटे तो राजा पहले जैसे नहीं थे। उन्होंने सिंहासन संभालते हुए घोषणा की, राजा वही है जो स्वयं को सूर्य का सेवक समझे, स्वामी नहीं। राजकुमार सूर्यांश को उन्होंने धर्म, विनम्रता और सेवा का पाठ पढ़ाया। रानी सौम्यलता ने राज्य में दान और सेवा की परंपरा शुरू की। तेजपुर फिर से समृद्ध हुआ, लेकिन इस बार वह समृद्धि अहंकार से नहीं, सूर्य भगवान की कृपा और धर्म से थी। और तभी से कहा जाने लगा, जिस घर में सूर्य के सामने अहंकार झुक जाता है, वहां अंधकार कभी टिक नहीं पाता। और अब प्रिय श्रोताओं, हम आते हैं एक ऐसे ही भक्त की कहानी पर जिसने सूर्य देव के प्रकाश को अपने अंधकार भरे जीवन में आमंत्रित किया। यह कथा है एक साधारण किसान सुरेश की, जो तेजपुर राज्य के ही एक दूरस्थ गांव में रहता था। वह गांव राजधानी से इतनी दूर था कि वहां राजा की समृद्धि की चर्चा तो पहुंचती थी, पर उसका प्रकाश नहीं पहुंचता था। उस गांव का नाम था धरतीपुर, और इस धरतीपुर में ही रहता था सुरेश, अपनी पत्नी सरिता और बेटे रमन के साथ। सुरेश का जीवन राजा आदित्य सेन के जीवन के बिल्कुल विपरीत था। जहां राजा के पास सब कुछ था, वहीं सुरेश के पास कुछ भी नहीं था। पर एक चीज दोनों में समान थी, दोनों के हृदय में सूर्यदेव के प्रति श्रद्धा। पर राजा की श्रद्धा अहंकार से दूषित थी, जबकि सुरेश की श्रद्धा विनम्रता और विश्वास से परिपूर्ण। सुरेश का जीवन बहुत कठिन था। वह सुबह 4 बजे उठता, ठंडे पानी से स्नान करता और सूर्योदय से पहले ही अपने छोटे से आंगन में बैठकर सूर्य मंत्रों का जाप शुरू कर देता। फिर जैसे ही सूर्य का किनारा दिखाई देता, वह तांबे के लोटे में जल, लाल फूल और चावल लेकर सूर्य को अर्घ्य देता। उसकी आंखें हमेशा नम रहतीं, मानो वह अपनी पूरी व्यथा सूर्य देव के सामने रख देना चाहता हो। अर्घ्य देने के बाद वह खेत के लिए निकल जाता। उसका खेत छोटा सा था, बंजर जैसा। मिट्टी में उर्वरता कम थी, पानी की कमी थी, पर सुरेश हार नहीं मानता था। वह दिन भर खेत में काम करता, पसीना बहाता और शाम को थककर चूर घर लौटता। घर पर सरिता उसकी प्रतीक्षा करती। सरिता भी बहुत सरल और धैर्यवान थी। वह घर का काम संभालती, रोटी बनाती और अपने बेटे रमन को पालती। रमन अभी 5 साल का था, पर उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। वह अक्सर बीमार रहता, खांसी और बुखार से परेशान। सुरेश और सरिता के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। वह सिर्फ प्रार्थना करते कि सूर्यदेव उनके बेटे को स्वास्थ्य दें, लेकिन समस्याएं यहीं खत्म नहीं हुई। सुरेश के ऊपर कर्ज था। कर्ज लिया था उसने गांव के साहूकार भूपेंद्र कुमार से, जब रमन का जन्म हुआ था और सरिता बहुत बीमार पड़ गई थी। उस समय दवा दारू के लिए पैसों की जरूरत थी। भूपेंद्र कुमार ने 5,000 रुपए दिए थे, पर ब्याज इतना अधिक रखा था कि सुरेश चाहकर भी कर्ज नहीं चुका पा रहा था। हर महीने वह कुछ कुछ पैसे देता, पर ब्याज बढ़ता ही जाता। अब कर्ज बढ़कर 20,000 रुपए हो चुका था। भूपेंद्र कुमार एक निर्दयी साहूकार था। उसके चेहरे पर हमेशा एक कठोर भाव रहता, आंखें छोटी छोटी और चालाकी से भरी। वह गांव के गरीबों का शोषण करता, उन्हें ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता और फिर उनकी जमीन हड़प लेता। सुरेश उसके चंगुल में फंस चुका था। एक दिन भूपेंद्र कुमार सुरेश के घर आया। उसने दरवाजे पर खड़े होकर ऊंची आवाज में कहा, सुरेश, तुम्हारा कर्ज अब बहुत बढ़ गया है। तुम्हारी जमीन मेरी हो चुकी है। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर अगले महीने तक तुमने पूरा कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हें इस जमीन से बेदखल कर दिया जाएगा। यह सुनकर सुरेश का दिल धड़कना बंद सा हो गया। वह कांपने लगा। उसकी जमीन, वही जमीन जिस पर उसके पिता और दादा ने खून पसीना बहाया था, वही जमीन जो उसकी पहचान थी। अगर वह जमीन चली गई तो वह कहां जाएगा, उसका परिवार कहां जाएगा? सुरेश ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, भूपेंद्र जी, मेहरबानी करो, मुझे और थोड़ा समय दो। मैं किसी तरह पैसे जुटाकर दे दूंगा। भूपेंद्र कुमार ने ठंडी आवाज में कहा, समय तो मैंने बहुत दिया है, अब और नहीं। यह मेरी आखिरी चेतावनी है।
इतना कहकर वह चला गया। सुरेश उसी जगह खड़ा रह गया, मानो पत्थर का बुत हो गया हो। सरिता ने जब यह देखा तो वह समझ गई कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। वह पास आई और पूछा, क्या हुआ? सुरेश ने आंसू भरी आंखों से सब कुछ बताया। सरिता का दिल टूट गया, पर वह रोई नहीं। उसने सुरेश का हाथ पकड़ा और कहा, डरो मत, सूर्यदेव हमारे साथ हैं, वह हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। पर उस रात सरिता सो नहीं पाई। वह बार बार उठती और खिड़की से बाहर देखती, मानो सूर्यदेव से प्रार्थना कर रही हो। उसने निश्चय किया कि वह अगले दिन सुबह एक विशेष प्रार्थना करेगी, सूर्यदेव को एक पूरी कथा सुनाएगी और उनसे अपने पति और परिवार की रक्षा का वरदान मांगेगी। अगली सुबह सरिता ने बहुत जल्दी उठकर स्नान किया। उसने साफ वस्त्र पहने और आंगन को गोबर से लीपा। एक छोटा सा चौक बनाया और उस पर लाल कपड़ा बिछाया। उसने तांबे का एक कलश लिया, उसमें जल भरा और उसमें लाल फूल, चावल और थोड़ा सा केसर डाला। सुरेश भी उठ गया था, पर उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। सरिता ने उसे अपने पास बिठाया और कहा, आज हम दोनों मिलकर सूर्यदेव से प्रार्थना करेंगे। तुम्हारी भक्ति और मेरी आस्था मिलकर एक ऐसी शक्ति बन जाएगी जो किसी भी संकट को टाल सकती है। सुरेश ने सिर हिलाया, पर उसके हृदय में अभी भी डर था। सूर्योदय का समय निकट था। पूर्व दिशा में लालिमा फैलने लगी। सरिता ने कलश हाथ में लिया और सूर्य की ओर मुख करके खड़ी हो गई। सुरेश उसके बगल में बैठ गया। सरिता ने आंखें बंद की और मधुर स्वर में सूर्यदेव को आमंत्रित किया, हे भास्कर, हे प्रकाश के देवता, हे त्रिलोकी के नेत्र, हम आपकी शरण में आते हैं। हमारी व्यथा सुनिए, हमारे ऊपर कृपा कीजिए। फिर उसने एक कथा आरंभ की। यह कथा थी भक्त तुंडीर के बारे में, जो सूर्यदेव का परम भक्त था। सरिता ने कहना शुरू किया, प्राचीन काल में एक गरीब ब्राह्मण था तुंडीर। वह इतना निर्धन था कि उसके पास खाने के लिए दाने तक नहीं होते थे, पर वह सूर्यदेव का अनन्य भक्त था। हर दिन वह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करता और फिर सूर्य को जल अर्पित करता। वह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करता और सूर्य की आराधना में लीन हो जाता। एक बार उसके गांव में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूखे मरने लगे। तुंडीर के पास तो खुद खाने को कुछ नहीं था, पर वह फिर भी सूर्यदेव की पूजा करता रहा। लोगों ने उससे कहा, तुंडीर, तू रोज सूर्य को जल चढ़ाता है, पर तेरी गरीबी दूर क्यों नहीं होती? अब तो पूरा गांव ही भूखा मर रहा है। तू भगवान से प्रार्थना कर कि वह हम पर दया करे। तुंडीर ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं भगवान से धन नहीं मांगता, मैं तो केवल उनके दर्शन की कामना करता हूं। पर तुम लोगों की पीड़ा देखकर मेरा हृदय दुखी है। मैं आज से निराहार रहकर सूर्यदेव की आराधना करूंगा, जब तक कि वह प्रसन्न नहीं हो जाते। तुंडीर ने अन्न जल त्याग दिया। वह लगातार सूर्य की उपासना करने लगा। 9 दिन बीत गए। तुंडीर का शरीर कमजोर हो गया, पर उसकी आंखों में विश्वास कम नहीं हुआ। 10वें दिन जब तुंडीर सूर्य को अर्घ्य दे रहा था, तो एक चमत्कार हुआ। सूर्य की किरणों से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। वह तेजस्वी था, हाथों में कमल लिए हुए। उसने तुंडीर से कहा, तुंडीर, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, वर मांग। तुंडीर ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे गांव के लोग भूखे मर रहे हैं, कृपा करके उनकी भूख शांत करो। सूर्यदेव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। इतना कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। उसी रात गांव में भारी वर्षा हुई। अगले दिन खेत हरे भरे हो गए, फसलें लहलहाने लगीं। गांव के लोगों का अकाल दूर हो गया और तुंडीर के घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रही। पर तुंडीर ने अपनी साधारण जीवन शैली नहीं छोड़ी। वह आजीवन सूर्यदेव की भक्ति करता रहा। सरिता की कथा सुनकर सुरेश के मन में एक आशा की किरण जगी। उसने भी हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे सूर्यदेव, मैं तुंडीर जैसा पवित्र नहीं हूं, पर मेरी श्रद्धा भी उतनी ही गहरी है। कृपा करके मेरी रक्षा करो, मेरी जमीन बचाओ, मेरे बेटे को स्वास्थ्य दो। सरिता ने आगे कथा जारी रखी, हे सूर्यदेव, आपकी महिमा अपरंपार है। आप ही इस ब्रह्मांड के नेत्र हैं। आपके बिना यह सृष्टि अधूरी है। हम आपके चरणों में शरणागत हैं। हमारी इस विपत्ति से रक्षा कीजिए। भूपेंद्र कुमार के अत्याचार से हमें बचाइए। हमारे बेटे रमन को स्वास्थ्य दीजिए। हमारी जमीन बचाइए। सरिता की आवाज में इतनी श्रद्धा और विश्वास था कि सुरेश का हृदय भी भक्ति से भर गया।
दोनों ने मिलकर सूर्य देव का ध्यान किया। तभी एक अद्भुत घटना घटी। सूर्य की किरणें सीधे उस कलश पर पड़ीं जिसमें जल था। जल चमकने लगा, मानो सोना हो गया हो। फिर वह चमक सुरेश और सरिता के ऊपर छा गई। दोनों ने एक दिव्य अनुभव किया, मानो कोई उन्हें आश्वासन दे रहा हो कि सब ठीक हो जाएगा। प्रार्थना के बाद सुरेश के मन से डर गायब हो गया था। उसमें एक नई ऊर्जा आ गई थी। वह सरिता से बोला, तुम्हारी आस्था ने मुझे शक्ति दी है, अब मैं डरूंगा नहीं। चलो, हमें कुछ करना होगा। उसी दिन सुरेश ने गांव के मुखिया के पास जाकर अपनी समस्या बताई। मुखिया ने सहानुभूति तो दिखाई, पर मदद नहीं कर पाए। गांव के लोग गरीब थे, कोई इतने पैसे नहीं दे सकता था। सुरेश निराश होकर लौट आया, पर अब उसके मन में एक दृढ़ निश्चय था कि वह हार नहीं मानेगा। वह रोज सूर्य देव की आराधना करता और खेत में काम करता। एक सप्ताह बीत गया। भूपेंद्र कुमार की धमकी वाला दिन नजदीक आ रहा था। सुरेश ने सोचा कि वह शहर जाकर मजदूरी करेगा और कुछ पैसे कमाएगा। वह सरिता से बोला, मैं कल शहर जा रहा हूं, वहां मजदूरी करके कुछ पैसे कमाऊंगा, शायद कुछ इंतजाम हो जाए। सरिता ने हामी भरी, पर उसके मन में चिंता थी। शहर दूर था और रास्ते में डाकुओं का भय था। अगले दिन सुरेश शहर के लिए निकला। रास्ते में उसे एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर टूटा फूटा था, पर उसके शिखर पर सूर्य का प्रतीक बना हुआ था। सुरेश ने मंदिर में प्रवेश किया। अंदर एक वृद्ध साधु बैठे थे। साधु का चेहरा तेजस्वी था, आंखें बंद थीं। सुरेश ने श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। साधु ने आंखें खोली और सुरेश को देखा। उनकी आंखों में एक गहरी शांति थी। उन्होंने पूछा, क्या चाहते हो बेटा? सुरेश ने अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। साधु ध्यान से सुनते रहे, फिर बोले, तुम सूर्यदेव के भक्त हो, यह बहुत बड़ी बात है। सूर्यदेव कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते, पर भक्ति के साथ साथ तुम्हें अपने कर्तव्य भी निभाने होंगे। तुम शहर जा रहे हो, यह ठीक है, पर तुम्हें वहां एक व्यक्ति मिलेगा जो तुम्हारी मदद करेगा। वह व्यक्ति एक सेठ है, जिसका नाम है सेठ धर्मदास। वह भी सूर्यदेव का भक्त है, तुम उससे मिलना। सुरेश ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन बाबा, सेठ धर्मदास मुझे क्यों मदद करेगा? मैं तो एक गरीब किसान हूं। साधु मुस्कुराए, भक्ति की पहचान भक्त से होती है। जाओ, उससे मिलो और यह लो, यह प्रसाद है। साधु ने अपने थैले से कुछ सत्तू निकालकर सुरेश को दिया। सुरेश ने वह प्रसाद लिया और आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ गया। शहर पहुंचकर सुरेश ने सेठ धर्मदास की तलाश शुरू की। पूछते पूछते वह एक बड़ी हवेली के सामने पहुंचा। हवेली का दरवाजा बहुत बड़ा था और उस पर सूर्य का चिन्ह बना हुआ था। सुरेश ने दरवाजा खटखटाया। एक सेवक ने दरवाजा खोला। सुरेश ने कहा, मैं सेठ धर्मदास से मिलना चाहता हूं। सेवक ने उसे अंदर बुलाया। हवेली के बड़े हॉल में सेठ धर्मदास बैठे थे। वह मोटे ताजे सफेद वस्त्र पहने हुए थे और उनके चेहरे पर एक दयालु भाव था। सुरेश ने प्रणाम किया। सेठ ने पूछा, तुम कौन हो बेटा? सुरेश ने फिर से अपनी कहानी सुनाई। सेठ धर्मदास ध्यान से सुनते रहे। जब सुरेश ने सूर्यदेव की भक्ति का जिक्र किया तो सेठ के चेहरे पर एक चमक आ गई। उन्होंने कहा, तुम सूर्यदेव के भक्त हो? क्या तुम रोज सूर्य को अर्घ्य देते हो? सुरेश ने हामी भरी। सेठ ने खुश होकर कहा, बहुत अच्छा, मैं भी सूर्यदेव का भक्त हूं। हर रविवार को मैं सूर्य यज्ञ करता हूं। तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रभावित किया है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सेठ धर्मदास ने सुरेश को 20,000 रुपए दिए और कहा, यह लो, अपना कर्ज चुका दो। और यह रहा कुछ अतिरिक्त, ताकि तुम अपने बेटे का इलाज करवा सको। सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने सेठ के पैर छुए और कहा, आपने मेरी जान बचाई। सेठ ने उसे उठाया और कहा, मैंने नहीं, सूर्यदेव ने तुम्हारी जान बचाई है। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूं। सुरेश खुशी खुशी गांव लौटा। उसने भूपेंद्र कुमार को बुलाया और सारे पैसे लौटा दिए। भूपेंद्र कुमार हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम्हें इतने पैसे कहां से मिले? सुरेश ने कहा, सूर्यदेव की कृपा से। भूपेंद्र कुमार के मन में एक हलचल हुई। वह सोचने लगा कि आखिर यह सूर्यदेव की शक्ति क्या है जो एक गरीब किसान की इतनी मदद कर सकती है। पर उसने कुछ नहीं कहा, पैसे लेकर चला गया। सुरेश ने अपने बेटे रमन का इलाज करवाया। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी और रमन धीरे धीरे ठीक होने लगा।
अब सुरेश के जीवन में फिर से खुशहाली आ गई थी। पर सुरेश अब पहले वाला सुरेश नहीं रहा। उसने सोचा कि जिस तरह सूर्यदेव ने उसकी मदद की है, उसी तरह उसे भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। उसने गांव के लोगों की मदद करने का निश्चय किया और यहीं से सुरेश की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ। सुरेश ने गांव के गरीब और बीमार लोगों की सहायता शुरू की। वह उनके खेतों में काम करता, उन्हें खाने के लिए अन्न देता और उन्हें सूर्यदेव की भक्ति के लिए प्रेरित करता। गांव के लोग उससे प्रभावित होने लगे। एक दिन गांव में फिर से सत्तू बाबा का आगमन हुआ। सत्तू बाबा वही संत थे जिनसे सुरेश की मुलाकात हुई थी। सत्तू बाबा ने गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे डेरा डाला। सुरेश ने उनका स्वागत किया और उन्हें अपने घर ले गया। सत्तू बाबा ने सुरेश की सेवा से प्रसन्न होकर कहा, तुमने अपने जीवन का उद्देश्य समझ लिया है, अब तुम्हें और आगे बढ़ना है। तुम इस गांव को एक आदर्श गांव बना सकते हो। सुरेश ने कहा, लेकिन बाबा, मैं अकेला क्या कर सकता हूं? सत्तू बाबा ने कहा, तुम अकेले नहीं हो, सूर्यदेव तुम्हारे साथ हैं और गांव के लोग भी तुम्हारे साथ हैं। तुम उन्हें एकजुट करो। सत्तू बाबा की प्रेरणा से सुरेश ने गांव में एक सहकारी समिति बनाई। इस समिति का नाम रखा गया सूर्य सहकारी समिति। इस समिति का उद्देश्य था गांव के लोगों को आपस में मदद करना, बिना ब्याज के कर्ज देना और सामूहिक खेती को बढ़ावा देना। गांव के कई लोग इस समिति से जुड़े। भूपेंद्र कुमार भी इस समिति में शामिल हुआ। उसने अपने पुराने व्यवहार के लिए माफी मांगी और कहा कि वह अब गांव की भलाई के लिए काम करेगा। सुरेश ने उसे माफ कर दिया और कहा कि भगवान सबको बदलने की शक्ति देते हैं। सहकारी समिति ने गांव में कई काम किए। एक सामुदायिक कुआं खुदवाया ताकि पानी की कमी न हो। एक छोटा सा स्कूल शुरू किया जहां बच्चे पढ़ सकें और एक छोटा सा मंदिर बनवाया जहां सूर्यदेव की पूजा होती थी। हर रविवार को गांव के सभी लोग मंदिर में इकट्ठा होते, सूर्यदेव की आराधना करते और सामूहिक भोज करते। गांव का माहौल बिल्कुल बदल गया। लोगों के बीच प्रेम और सहयोग बढ़ गया। अब कोई भूखा नहीं सोता था, कोई बीमार बिना इलाज के नहीं रहता था। सत्तू बाबा कुछ दिनों तक गांव में रहे। उन्होंने लोगों को धर्म, नैतिकता और भक्ति के बारे में उपदेश दिए। उन्होंने कहा, भक्ति केवल मंदिर में पूजा करने से नहीं होती, भक्ति तो सेवा में होती है, दूसरों की मदद करने में होती है। सूर्यदेव सबको समान प्रकाश देते हैं, हमें भी उनकी तरह बनना चाहिए। सत्तू बाबा के उपदेशों ने गांव वालों के जीवन को गहराई से प्रभावित किया। एक दिन सत्तू बाबा ने सुरेश से कहा, अब मेरा यहां काम पूरा हो गया है, मुझे आगे जाना है। तुम्हारी सेवा और भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारा गांव अब एक आदर्श गांव बन चुका है, इसे ऐसे ही बनाए रखना। सुरेश ने आंसू भरी आंखों से कहा, बाबा, आप हमें छोड़कर मत जाइए। सत्तू बाबा मुस्कुराए, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तुम्हारे हृदय में हमेशा रहूंगा और जब भी तुम्हें जरूरत होगी मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। इतना कहकर सत्तू बाबा चले गए। गांव वालों ने उन्हें विदाई दी और उनके आशीर्वाद को अपने हृदय में संजो लिया। अब सुरेश का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। वह अब केवल एक किसान नहीं, एक समाज सेवक, एक भक्त और एक मार्गदर्शक बन गया था। उसके घर में हमेशा संतों और साधुओं का आना जाना लगा रहता था। सुरेश हर संत का आदर सत्कार करता, उनसे ज्ञान प्राप्त करता और उनकी सेवा करता। उसने सीखा कि सभी देवता एक ही परमात्मा के विभिन्न रूप हैं, इसलिए वह सूर्यदेव के अलावा शिव, विष्णु, दुर्गा सभी की पूजा करता था। उसने अपने घर में एक छोटा सा मंदिर बनवाया जहां सभी देवताओं की मूर्तियां थीं। वह प्रतिदिन सुबह सूर्य पूजा करता, दोपहर में शिव पूजा और शाम को दीपक जलाकर मां लक्ष्मी की आराधना करता। उसकी इस सर्वभक्ति ने गांव वालों को भी प्रभावित किया। अब गांव के लोग सभी देवताओं का सम्मान करते और सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता रखते। समय बीतता गया। सुरेश और सरिता बूढ़े हो गए। उनका बेटा रमन अब बड़ा हो गया था और वह गांव के स्कूल में शिक्षक था। रमन ने भी अपने पिता के मार्ग का अनुसरण किया। वह बच्चों को न केवल पढ़ाता बल्कि उन्हें नैतिक मूल्य और भक्ति का पाठ भी पढ़ाता। गांव की अगली पीढ़ी सुरेश के आदर्शों को आगे बढ़ा रही थी। एक दिन सुरेश ने महसूस किया कि उसका शरीर अब जवाब दे रहा है। उसने रमन को बुलाया और कहा,
बेटा, मेरा समय पूरा हो रहा है। मैंने जीवन में जो कुछ पाया वह सब सूर्य देव की कृपा से पाया है। मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं रविवार के दिन सूर्योदय के समय सूर्य देव का ध्यान करते हुए इस शरीर को छोड़ूं। रमन ने आंसू पोंछते हुए कहा, पिताजी, ऐसा मत कहो। पर सुरेश ने कहा, मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है। मैं डरता नहीं हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि सूर्यदेव मुझे अपने लोक में स्थान देंगे। अगला रविवार आया। सुरेश ने सुबह बहुत जल्दी उठकर स्नान किया। उसने साफ वस्त्र पहने। सरिता, रमन और गांव के सभी लोग उसके आसपास थे। सुरेश ने आंगन में अपना आसन लगाया। पूर्व दिशा में सूर्योदय होने वाला था। आकाश में लालिमा फैल रही थी। सुरेश ने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली। उसने मन ही मन सूर्य मंत्र का जाप शुरू किया। धीरे धीरे सूर्य का किनारा दिखाई देने लगा। पहली किरण निकली और सीधी सुरेश के माथे पर पड़ी। उसी क्षण सुरेश के चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान फैल गई। उसने अपनी आंखें खोली, सूर्य की ओर देखा और फिर हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। उसका शरीर निश्चल हो गया, पर उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज और शांति थी। सब जान गए कि सुरेश ने सूर्य देव में लीन होकर अपना शरीर छोड़ दिया है। सरिता ने आंसू नहीं बहाए, बल्कि मुस्कुराई। उसने कहा, मेरे पति ने वह पा लिया जिसके लिए उसने जीवन भर भक्ति की। सुरेश का अंतिम संस्कार हुआ। गांव के सभी लोगों ने भाग लिया। उसकी अस्थियां नदी में विसर्जित की गईं, पर सुरेश की कथा वहीं समाप्त नहीं हुई। कहते हैं कि जिस रात सुरेश का देहांत हुआ, उस रात गांव के सभी लोगों ने स्वप्न देखा। स्वप्न में सुरेश एक दिव्य रथ पर बैठा था, सूर्यदेव के साथ, और वह मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, मैं सुखी हूं, तुम सब भी सूर्यदेव की भक्ति करते रहना। उस दिन के बाद से गांव का नाम ही बदल गया। लोग उसे सुरेशपुर कहने लगे। वहां हर रविवार एक भव्य सूर्य पूजा का आयोजन होने लगा। रमन ने अपने पिता की परंपरा को आगे बढ़ाया। सरिता भी लंबे समय तक जीवित रही और उसने भी अंतिम समय में सूर्यदेव का ही स्मरण किया। और आज भी कहते हैं कि जो कोई भी सच्चे मन से सूर्यदेव की आराधना करता है, उस पर सुरेश की कृपा भी बनी रहती है। प्रिय श्रोताओं, यह कथा हमें सिखाती है कि निरंतर भक्ति, दृढ़ विश्वास और सेवा भाव से मनुष्य किसी भी संकट को पार कर सकता है। सूर्यदेव सबके पालनहार हैं और वह अपने भक्तों पर सदैव कृपा बरसाते हैं। रविवार का व्रत रखिए, सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए और उनकी कथा सुनिए, सुनाइए। आपके जीवन में भी वही दिव्य प्रकाश फैल जाएगा जिसने सुरेश के अंधेरों को उजालों में बदल दिया था। अभी कथा समाप्त नहीं हुआ है। दूसरा कथा जो आपके जीवन को बदल कर रख देगा। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव हुआ करता था। वही गांव जहां सुबह की हवा में मिट्टी की खुशबू घुली रहती थी और शाम को ढलते सूरज के साथ लोगों की थकान भी चुपचाप उतर आती थी। उसी गांव के एक कोने में लकड़ी की दीवारों और टपकती छत वाला एक छोटा सा घर था। उसी घर में रहता था एक गरीब किसान, सुरेश। सुरेश बहुत सीधा, शांत और सरल स्वभाव का इंसान था। उसकी आंखों में कभी छल नहीं था, बस एक अजीब सी विनम्रता थी, जैसे उसने जीवन से लड़ना सीख लिया हो, लेकिन शिकायत करना नहीं। उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। घर की दीवारें लकड़ी की थीं, जो जरा सी आंधी में भी कराह उठती थीं, और छत ऐसी कि बरसात की रातों में नींद कम और चिंता ज्यादा होती थी। कई रातें वह करवटें बदलते हुए बिताता और मन ही मन बस यही कहता, हे सूर्य भगवान, मेरी किस्मत कब बदलेगी, मेरे घर में कब उजाला आएगा। हर सुबह अंधेरा रहते ही सुरेश खेत की ओर निकल जाता, नंगे पैर, फटे हुए हाथ और भूख से कमजोर शरीर। लेकिन फिर भी उसके कदमों में मेहनत की सच्चाई थी। खेत उसके लिए सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, वही उसकी सांसें थीं, वही उसका सहारा था। दिन भर वह धूप में पसीना बहाता, लेकिन पेट की आग फिर भी पूरी तरह नहीं बुझती। पर जब रविवार की सुबह आती तो सुरेश की दिनचर्या बदल जाती। वह सबसे पहले अपने छोटे से आंगन में खड़ा होता। सामने उगता हुआ सूर्य लालिमा से भरा, जैसे किसी ने आसमान पर सिंदूर फैला दिया हो। सुरेश दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लेता और सूर्य भगवान को प्रणाम करता। उस पल उसकी आंखों में थोड़ा सा विश्वास और बहुत सारा दर्द छुपा होता, जैसे वह कह रहा हो, सब कुछ छिन सकता है प्रभु, लेकिन मेरी आस्था मत छीनना। उसके घर में इतनी गरीबी थी
कि 2 वक्त की रोटी भी किसी वरदान से कम नहीं लगती थी। एक तरफ भूख की जलन थी, दूसरी तरफ कर्ज का बोझ। गांव के कई लोग उसे ताने मारते, अरे सुरेश, भगवान से क्या मांगेगा, भाग्य तो पहले से लिखा होता है, तेरी किस्मत ऐसी ही रहेगी। उन बातों से सुरेश का मन कई बार टूट चुका था, पर उसकी श्रद्धा नहीं टूटी थी। उसके साथ उसकी पत्नी सरिता थी, बहुत ही सरल और धैर्यवान स्त्री। चेहरे पर थकान के बावजूद उसकी आवाज में हमेशा सुकून रहता। वह रोज अपने पति से कहती, सुरेश, हिम्मत मत हारो, भगवान देर करते हैं पर अंधेर नहीं करते। लेकिन सरिता भी इंसान थी। रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते तो वह चुपचाप रो लिया करती। उसके पास न दवा के पैसे थे, न अच्छे भोजन की व्यवस्था, और दुख यहीं खत्म नहीं होता। उनका एक छोटा सा बच्चा भी था, कमजोर शरीर, बार बार बीमार पड़ जाना। सुरेश के दिल में सबसे गहरी पीड़ा यही थी कि वह अपने बच्चे का इलाज ठीक से नहीं कर पा रहा था। पिता होकर भी वह खुद को बेबस महसूस करता था। एक दिन दोपहर के समय गांव का कर्ज देने वाला उनके घर आ पहुंचा। उसकी आवाज तेज और बेरहम थी। सुरेश, 1 महीने से कर्ज नहीं चुकाया, ब्याज भी नहीं दिया। यह आखिरी चेतावनी है, अगली बार आया तो तुम्हारी जमीन मेरी होगी। वे शब्द सुरेश के दिल में किसी वज्र की तरह गिरे। उसका शरीर कांपने लगा। वही जमीन तो उसकी पूरी जिंदगी थी, वही खेत जिसमें उसने अपना खून पसीना सींचा था। अगर वह जमीन चली गई तो उसका परिवार कहां जाएगा? सड़कों पर, भूख और अपमान के बीच। उस पल सुरेश कुछ बोल नहीं पाया, बस चुपचाप सिर झुका लिया। आंखों में आंसू थे, पर वह उन्हें गिरने नहीं दे रहा था। अंदर ही अंदर वह टूट रहा था। फिर भी कहीं ना कहीं उसके मन के किसी कोने में वही पुरानी आस्था जीवित थी कि शायद किसी दिन उगते सूर्य के साथ उसकी जिंदगी में भी उजाला जरूर आएगा। और फिर वह दिन आया जब सुरेश के जीवन में कष्टों का वह दौर शुरू हुआ, जिसकी कल्पना करने मात्र से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह कोई साधारण संकट नहीं था, यह एक ऐसा तूफान था जो उसकी जड़ों को हिलाकर रख देने वाला था। कहानी के इस भाग में हम सुरेश के उन कष्टों को गहराई से देखेंगे और साथ ही एक रहस्यमय व्यक्ति भूपेंद्र कुमार के साथ उसके संबंध को भी समझेंगे। भूपेंद्र कुमार गांव का ही नहीं बल्कि आसपास के इलाके का जाना माना साहूकार था। उसकी दुकान गांव के चौराहे पर थी, एक पक्की इमारत जिसके सामने हमेशा 2 तगड़े लड़के बैठे रहते। भूपेंद्र कुमार स्वयं मोटा ताजा, सफेद धोती कुर्ता पहने, गले में सोने की मोटी चेन डाले रहता। उसकी आंखें छोटी छोटी और चालाकी से भरी थीं, मानो हर इंसान को उसकी जेब के हिसाब से तौलने में माहिर हो। सुरेश ने उससे 2 साल पहले कर्ज लिया था, जब उसके बेटे रमन को तेज बुखार आया था और डॉक्टर ने शहर ले जाने को कहा था। वह कर्ज मात्र 5,000 रुपये था, पर भूपेंद्र कुमार का ब्याज ऐसा था कि महीने दर महीने यह बढ़ता ही गया। सुरेश ने फसल बेचकर, मजदूरी करके कुछ कुछ चुकाया भी, पर ब्याज की रफ्तार के आगे उसकी कमाई कुछ भी नहीं थी। और अब वह दिन आ गया था जब भूपेंद्र कुमार ने सीधी धमकी दे डाली थी। उसके जाने के बाद सुरेश घंटों अपनी देहली पर बैठा रहा। उसकी आंखों के सामने से उसकी पूरी जिंदगी गुजर रही थी, बचपन से लेकर अब तक की हर मुश्किल, हर अपमान, हर भूखी रात। सरिता ने जब उसे चाय दी तो उसने देखा कि उसके पति के हाथ कांप रहे हैं। कुछ नहीं होगा सुरेश, सरिता ने कोमल स्वर में कहा, हम किसी न किसी तरह पैसे का इंतजाम कर लेंगे। पर सुरेश जानता था कि अब कोई इंतजाम नहीं हो सकता। गांव में सब गरीब थे, कोई उधार देने वाला नहीं था। उसकी एकमात्र संपत्ति वह जमीन थी और अब वह भी जा रही थी। अगले दिन सुरेश खेत पर गया तो उसका मन काम में नहीं लगा। हल चलाते चलाते उसकी आंखें अनायास ही उस जमीन को निहारने लगीं। हर इंच जमीन से उसे पुरानी यादें जुड़ी थीं। वह वही जगह थी जहां उसके पिता ने उसे पहली बार हल चलाना सिखाया था। वह कोना था जहां उसकी मां ने फसल काटते समय उसके लिए रोटी बनाई थी। यह जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं थी, यह उसकी पहचान थी, उसकी विरासत थी। दोपहर होते होते भूपेंद्र कुमार के 2 लड़के फिर से आए। उन्होंने खेत के एक कोने में लाल रंग का एक फ्लैग गाड़ दिया और कहा, इससे समझ लो सुरेश, अब यह जमीन हमारे मालिक की है, तुम्हें 1 हफ्ता और दिया है। उनके जाने के बाद सुरेश उस लाल फ्लैग के पास गया और उसे देखता रहा। लाल रंग उसकी आंखों में चुभ रहा था,
मानो खून का धब्बा हो। उसने धीरे से फ्लैग को छुआ, फिर अचानक ही उसका सारा गुस्सा, सारी निराशा फूट पड़ी। उसने फ्लैग को जोर से उखाड़ फेंका और जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली। वह जोर जोर से रो रहा था, अपनी छाती पीट रहा था। हे भगवान, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मैंने हमेशा मेहनत की, मैंने तुम्हारी पूजा की, फिर यह सब क्यों? मेरा क्या कसूर है? आसमान साफ था, सूरज चमक रहा था, पर सुरेश के लिए दुनिया अंधेरे में डूब चुकी थी। शाम को घर लौटते समय उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। रास्ते में गांव के कुछ लोगों ने उसे देखा तो फुसफुसाने लगे। देखो, भूपेंद्र कुमार ने जमीन पर कब्जा करने का निशान लगा दिया है। अब सुरेश का क्या होगा? अरे, भाग्य ही खराब है उसका। पूजा पाठ करने से क्या होता है? असली दुनिया में तो पैसे से काम चलता है। ये बातें सुरेश के कानों में पड़ी तो उसका दिल और टूट गया। वह सीधे घर पहुंचा और चारपाई पर गिर पड़ा। उस रात सुरेश बुखार से तपने लगा, बार बार बेहोश हो जाता और फिर चौंक कर उठ बैठता। सरिता ने उसके माथे पर पानी की पट्टी रखी, पर उसकी चिंता बढ़ती ही जा रही थी। उसका पति न केवल आर्थिक संकट में था, बल्कि अब शारीरिक और मानसिक रूप से भी टूट रहा था। और उधर उनका बेटा रमन भी बीमार पड़ा हुआ था। उसकी खांसी बढ़ती जा रही थी। सरिता के पास 2 मरीज थे और एक भी दवा नहीं थी। वह रसोई में जाकर चूल्हे के पास बैठ गई। आंखें बंद करके उसने सूर्यदेव से प्रार्थना शुरू की। हे सूर्य देवता, आप सबके पालनहार हो। आपके प्रकाश के बिना यह दुनिया अधूरी है। मेरे पति ने आपके प्रति कभी श्रद्धा नहीं छोड़ी। हर रविवार आपको अर्घ्य देता है। कृपा करो प्रभु, उसकी इस आस्था का सम्मान करो। हमारी रक्षा करो। भूपेंद्र कुमार से हमें बचाओ। परिस्थितियां और बिगड़ती गईं। अगले दिन भूपेंद्र कुमार स्वयं सुरेश के घर आया। उसने देखा कि सुरेश बीमार पड़ा है तो उसके चेहरे पर एक विचित्र मुस्कान आ गई। अरे सुरेश, बीमार पड़ गए? कोई बात नहीं, जल्दी ठीक हो जाओ। तुम्हारी जमीन का मुआयना करने आया हूं। असल में मुझे यह जमीन एक बड़े व्यापारी को बेचनी है। उसे यहां गोदाम बनाना है। यह सुनकर सुरेश की सांसें थम सी गईं। न केवल उसकी जमीन जा रही थी, बल्कि उस पर गोदाम बन जाएगा। वह अपनी पुश्तैनी जमीन को इस तरह नष्ट होते नहीं देख सकता था। उसने बिस्तर पर से ही गिड़गिड़ाते हुए कहा, भूपेंद्र जी, मेहरबानी करो, मेरी जमीन मत लो। मैं तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा किसी तरह। बस मुझे थोड़ा और समय दो। भूपेंद्र कुमार ने ठंडे स्वर में कहा, समय तो मैंने बहुत दिया सुरेश, अब और नहीं। 1 हफ्ता बाकी है, उसके बाद कानूनी कार्रवाई होगी। वह चला गया और सुरेश के साथ एक गहरी निराशा छोड़ गया। अब सुरेश के सामने कोई रास्ता नहीं बचा था। वह जानता था कि 1 हफ्ते में वह पैसे जुटा नहीं सकता। उसकी बची खुची उम्मीद भी अब खत्म हो चुकी थी। उसने सरिता से कहा, शायद गांव वाले सही कहते हैं, भाग्य को नहीं बदला जा सकता। मेरी किस्मत में दुख ही लिखा है। सरिता ने उसके माथे पर हाथ फेरा और कहा, नहीं सुरेश, भाग्य वह होता है जो हम अपने विश्वास से बनाते हैं। तुमने कभी हार नहीं मानी, अब मत मानो। मैं कल सुबह सूर्यदेव को विशेष प्रार्थना करूंगी। उनकी एक प्राचीन कथा सुनाऊंगी, शायद हमारी व्यथा सुन ले। और फिर अगली सुबह, रविवार का दिन था। सुरेश अभी भी कमजोर था, पर उसने सूर्योदय से पहले ही उठकर स्नान किया और साफ वस्त्र पहने। सरिता ने आंगन को गोबर से लीपा, एक छोटा सा चौक बनाया। उसने एक तांबे का लोटा लिया, उसमें जल, लाल फूल, चावल और थोड़ा सा कुमकुम डाला। सुरेश ने पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन लगाया। आकाश में पहली किरण फूटने लगी थी। सूर्य का किनारा दिखाई देने लगा। ठीक उसी पल सरिता ने हाथ जोड़कर सूर्यदेव से प्रार्थना शुरू की। और यह प्रार्थना कोई साधारण प्रार्थना नहीं थी, बल्कि एक पूर्ण कथा, एक आख्यान था जो सूर्यदेव के महत्व, उनकी कृपा और उनके भक्तों पर की गई कृपा से भरपूर था। सरिता ने अपनी मधुर और भावपूर्ण आवाज में कहना शुरू किया, हे भास्कर, हे प्रकाश के देव, हे तपन के स्वामी, आपको नमन। आपके बिना यह सृष्टि अधूरी है। आप सबके हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। आइए प्रभु, मैं आपकी एक अनुपम कथा सुनाती हूं जो मेरी दादी ने मुझे सुनाई थी और उन्हें उनकी दादी ने। यह कथा है भक्त प्रहलाद और सूर्यदेव के संबंध की, पर एक ऐसे रूप में जो शायद ही किसी ने सुना हो।
सुरेश की आंखें बंद थीं, पर उसका मन पूरी तरह सरिता की आवाज में डूब गया था। सरिता ने कथा आरंभ की। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया था कि न दिन में मरे, न रात में, न घर में, न बाहर, न पृथ्वी पर, न आकाश में, न किसी अस्त्र से, न शस्त्र से, न देवता से, न मनुष्य से, न पशु से। इस वरदान के मद में चूर होकर उसने स्वयं को ही ईश्वर घोषित कर दिया और संसार में अपनी पूजा करवाने लगा। उसका पुत्र प्रहलाद, जो बचपन से ही विष्णु भक्त था, उसने पिता की आज्ञा नहीं मानी और हरि का नाम जपता रहा। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के अनेक प्रयास किए, पर हर बार विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया। एक दिन हिरण्यकश्यप ने क्रोधित होकर पूछा, तेरा भगवान कहां है? प्रहलाद ने निर्भय होकर कहा, वह तो सर्वत्र है, इस खंभे में भी। हिरण्यकश्यप ने उसी क्षण अपने गदा से खंभे पर प्रहार किया। खंभा टूटा और उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हुए, आधे नर आधे सिंह के रूप में। उन्होंने हिरण्यकश्यप को द्वार की चौखट पर ले जाकर संध्या के समय अपनी जंघा पर रखकर अपने नखों से उसका वध किया। इस प्रकार वरदान का हर शर्त पूरा हुआ। न दिन न रात, संध्या, न घर न बाहर, द्वार, न पृथ्वी न आकाश, जंघा पर, न अस्त्र न शस्त्र, नख, न देवता न मनुष्य न पशु, नरसिंह रूप। सरिता ने अपनी कथा जारी रखी, पर प्रभु, यह तो सब जानते हैं। मैं वह कथा सुनाना चाहती हूं जो इसके बाद की है। जब नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया तो उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। वह रौद्र रूप में ही बने रहे और सारे लोग भयभीत हो गए। देवता, अर्षि मुनि सब उन्हें शांत करने का प्रयास करने लगे, पर कोई सफल नहीं हुआ। तब सभी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा कि केवल भगवान शिव ही इस कार्य को कर सकते हैं। भगवान शिव ने श्रभ रूप धारण किया, एक विशाल पक्षी का रूप जो आधा सिंह और आधा पक्षी था। उन्होंने नरसिंह भगवान से युद्ध किया और अंततः उन्हें शांत किया। पर इस पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे तो उनके तेज से समस्त ब्रह्मांड प्रकाशित हो उठा था। उस तेज की तीव्रता इतनी अधिक थी कि सभी दिशाएं जलने लगीं। उस समय, हे सूर्यदेव, आपने ही अपने तेज को बढ़ाकर उस प्रकाश को आत्मसात कर लिया और संतुलन बनाया। आपने नरसिंह के उस अतिरिक्त तेज को अपने में समाहित कर लिया और इस प्रकार सृष्टि को जलने से बचाया। इसीलिए कहा जाता है कि आप में नरसिंह भगवान का तेज भी विद्यमान है। आप केवल प्रकाश के देवता नहीं हैं, आप संहारक तेज के भी नियामक हैं। सुरेश ने अपनी आंखें खोली और सूर्य की ओर देखा। सूर्य अब पूरी तरह उदित हो चुका था और उसकी किरणें सीधे आंगन में आकर सरिता के चेहरे पर पड़ रही थीं, मानो सूर्यदेव स्वयं उसकी कथा सुन रहे हों। सरिता ने आगे कहा, प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है। एक और कथा है जो मेरे हृदय के बहुत करीब है। एक गरीब ब्राह्मण था जिसका नाम था शांडिल्य। वह बहुत निर्धन था, पर सूर्य भगवान का परम भक्त था। हर दिन वह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करता और फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करता। उसकी भक्ति देखकर एक धनी सेठ ने उसका मजाक उड़ाया। उसने कहा, अरे ब्राह्मण, तू रोज सूर्यदेव को जल चढ़ाता है, पर तेरी गरीबी दूर क्यों नहीं होती? शांडिल्य ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं धन के लिए प्रार्थना नहीं करता। मैं तो केवल उनके दर्शन के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए प्रार्थना करता हूं। एक दिन सूर्यदेव ने स्वप्न में शांडिल्य से कहा, शांडिल्य, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। मैं कल प्रातः तेरे घर आऊंगा, तू मेरा सत्कार करना। अगले दिन प्रातःकाल जैसे ही शांडिल्य ने अपनी झोंपड़ी का द्वार खोला, उसने देखा कि एक तेजस्वी ब्राह्मण बाहर खड़ा है। शांडिल्य ने उसे पहचान लिया कि यह स्वयं सूर्यदेव हैं। उसने उन्हें प्रणाम किया और अपनी झोंपड़ी में ले आया। उसने उन्हें बैठने के लिए अपना एकमात्र आसन दिया और पूजा के लिए रखे हुए फल और जल अर्पित किए। सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, मुझे तेरी सेवा से बहुत संतोष हुआ, वर मांग। शांडिल्य ने कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति मिलती रहे। सूर्यदेव ने कहा, तथास्तु, और मैं तुझे यह भी वरदान देता हूं कि आज से तेरा घर अन्न और धन से भरा रहेगा। इतना कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन से शांडिल्य के घर में कभी अकाल नहीं पड़ा। धन धान्य से उसका घर भर गया, पर शांडिल्य ने अपनी सादगी नहीं छोड़ी।
वह आजीवन सूर्यदेव की भक्ति करता रहा और अंत में सूर्यलोक को प्राप्त हुआ। सरिता की आवाज में एक विशेष मधुरता थी। उसने कथा को और आगे बढ़ाया। हे सूर्य नारायण, आपकी कृपा सदैव अपने भक्तों पर बनी रहती है। एक और प्रसंग है महाभारत काल का, जब अर्जुन ने तपस्या करके आपसे पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया था। आपने उसे दिव्य दृष्टि दी और कहा था कि मैं तुम्हारे रथ पर सारथी बनकर बैठूंगा। और सचमुच कुरुक्षेत्र के युद्ध में आपने कृष्ण रूप में अर्जुन का मार्गदर्शन किया। आप ही तो हैं जो सबके अंतःकरण में बैठकर उचित अनुचित का ज्ञान कराते हैं। हे सविता, हे साक्षात ब्रह्म, हम आपके चरणों में शरणागत हैं। हमारी इस विपत्ति से रक्षा कीजिए। मेरे पति सुरेश ने कभी आपकी आराधना में कोई कसर नहीं छोड़ी। सरिता की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसने दोनों हाथ जोड़कर सूर्य की ओर देखा। सूर्य की किरणें अब पूरे आंगन में फैल चुकी थीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे किरणें सरिता के आंसू पोंछ रही हों। सुरेश भी भावुक हो उठा। उसने भी हाथ जोड़कर प्रार्थना की। उस पल एक अद्भुत घटना घटी। आंगन में रखा हुआ जल का लोटा, जिसमें सरिता ने अर्घ्य के लिए जल भरा था, वह स्वयं ही चमकने लगा, मानो सूर्य की किरणें उसमें समा गई हों। और फिर एक दिव्य प्रकाश सा वहां उतरा। सुरेश और सरिता ने देखा कि सूर्य की किरणों से बना एक तेजोमय चित्र उनके सामने प्रकट हुआ। एक रथ जिसमें 7 घोड़े जुते हुए थे और उस पर एक दिव्य पुरुष बैठे थे, जिनके हाथों में कमल थे और मुखमंडल से अपार तेज फैल रहा था। वह प्रतिबिंब केवल एक पल के लिए था, फिर विलीन हो गया। पर उस पल दोनों के हृदय में एक अद्वितीय शांति और विश्वास भर गया। उन्हें लगा कि सूर्य देव ने उनकी पुकार सुन ली है। उस दिन के बाद से सुरेश के जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। पहला चमत्कार तो यह हुआ कि उसका बुखार उतर गया और वह ठीक हो गया। दूसरा, उसका बेटा रमन, जो लंबे समय से खांसी से पीड़ित था, अचानक ही बिना किसी दवा के ठीक होने लगा। तीसरा और सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ जब गांव में एक साधु का आगमन हुआ। यह साधु कोई साधारण साधु नहीं थे। उनका नाम था संत सत्तूदास, पर सब उन्हें प्यार से सत्तू बाबा कहते थे। वह एक विचित्र संत थे। न वे किसी मंदिर में रहते, न आश्रम में। वह एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करते और लोगों की सेवा करते। उनके पास एक छोटा सा थैला होता, जिसमें सत्तू, गुड़ और कुछ सूखे मेवे रहते। वह कहते थे कि सत्तू ही उनका प्रसाद है और वह इसी से तृप्त रहते। सत्तू बाबा का स्वभाव बहुत ही मृदु और प्रसन्न चित्त था। वह हर किसी से मुस्कुराकर मिलते और उनकी आंखों में एक अद्भुत शांति झलकती थी। उनका आगमन गांव में एक उत्सव जैसा था। बच्चे उनके पीछे पीछे दौड़ते और वह उन्हें अपने थैले से सत्तू और गुड़ बांटते। सत्तू बाबा ने गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे डेरा डाला। जब सुरेश ने सुना कि एक संत आए हैं, तो वह उनके दर्शन करने गया। उसने जाकर देखा कि संत एकदम साधारण कपड़े पहने, धूल से सने पैरों के साथ पेड़ के नीचे बैठे हैं और कुछ बच्चों को कहानी सुना रहे हैं। सुरेश ने दूर से ही प्रणाम किया। सत्तू बाबा ने उसे देखा और मुस्कुराकर बुलाया, आओ बेटा, पास आओ। तुम्हारे चेहरे पर चिंता की रेखाएं हैं, बैठो। सुरेश पास जाकर बैठ गया। उसने अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। कर्ज की समस्या, भूपेंद्र कुमार का अत्याचार, बेटे की बीमारी, जमीन जाने का डर। सत्तू बाबा ध्यान से सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा, बेटा, संसार में दुख तो आते जाते रहते हैं, पर जिसने ईश्वर को अपना सहारा बना लिया, उसका कभी बुरा नहीं होता। तुम सूर्य देव के भक्त हो, यह बहुत बड़ी बात है। सूर्य नारायण सबके पालनहार हैं। वह तुम्हारी पुकार सुन चुके हैं। तुम्हें अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर सत्तू बाबा ने अपने थैले से थोड़ा सत्तू और गुड़ निकालकर सुरेश को दिया। इसे प्रसाद समझकर ग्रहण करो और घर जाकर अपने परिवार को भी दो। सुरेश ने वह प्रसाद लिया और घर आकर सरिता और रमन को दिया। उस रात उन तीनों ने वही सत्तू और गुड़ खाया। अगली सुबह जब सुरेश उठा तो उसे एक अद्भुत शक्ति और उत्साह का अनुभव हुआ। वह सीधे खेत पर गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि भूपेंद्र कुमार के लड़के फिर से आए हुए हैं और वह लाल फ्लैग दोबारा गाड़ रहे हैं। सुरेश के मन में इस बार भय नहीं, बल्कि एक दृढ़ विश्वास था। वह आगे बढ़कर बोला, यह फ्लैग हटाओ, यह मेरी जमीन है। लड़कों ने उसे घूरा। क्या कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसी समय
सत्तू बाबा वहां प्रकट हो गए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बच्चों, जाओ और अपने मालिक से कहो कि सूर्यदेव के भक्त को कोई नहीं हरा सकता, उसकी जमीन उसी की रहेगी। लड़कों ने सत्तू बाबा को देखा तो उनके चेहरे पर एक विशेष तेज देखकर वह डर गए। वह बिना कुछ कहे चले गए। इस घटना के बाद गांव में चर्चा फैल गई। लोग कहने लगे कि सुरेश पर सूर्यदेव की कृपा हो गई है और उसकी रक्षा के लिए एक दिव्य संत आए हैं। भूपेंद्र कुमार को जब यह बात पता चली तो वह क्रोधित हुआ। उसने सोचा कि यह सब कोई षड्यंत्र है। वह स्वयं सत्तू बाबा के पास पहुंचा। उसने देखा कि संत पेड़ के नीचे ध्यानमग्न बैठे हैं। भूपेंद्र कुमार ने ऊंची आवाज में कहा, बाबा, आप मेरे काम में दखल न दें। सुरेश मेरा कर्जदार है। उसने कर्ज नहीं चुकाया, इसलिए उसकी जमीन मेरी होगी। सत्तू बाबा ने धीरे से आंखें खोली और भूपेंद्र कुमार की ओर देखा। उनकी दृष्टि में न कोई क्रोध था न घृणा, बस एक गहरी करुणा थी। उन्होंने कहा, भूपेंद्र, धन तो आता जाता रहता है, पर जो दूसरों का हक छीनता है उसका धन भी टिकता नहीं। तुमने ब्याज इतना अधिक रखा है कि वह कभी चुकाया नहीं जा सकता। यह अन्याय है। सूर्यदेव न्याय के देवता हैं। वह अन्याय सहन नहीं करते। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम सुरेश का कर्ज माफ कर दो, तुम्हारा भला होगा। भूपेंद्र कुमार हंस पड़ा। बाबा, आप तो बहुत सीधी बात करते हैं। मैं व्यापारी हूं, मैं दया का धंधा नहीं करता। सत्तू बाबा ने कहा, ठीक है, पर याद रखो, जो बोओगे वही काटोगे। भूपेंद्र कुमार वहां से चला गया, पर उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई। उसी रात भूपेंद्र कुमार के घर में एक विचित्र घटना हुई। वह सो रहा था कि अचानक उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न में वह एक विशाल प्रकाश स्तंभ के सामने खड़ा था। उस प्रकाश से एक आवाज आई, भूपेंद्र, तेरे अन्याय की सीमा पूरी हो गई है। तूने गरीबों का शोषण किया है। अगर तूने अपने मार्ग नहीं बदले तो तेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। सुरेश का कर्ज माफ कर और उसकी जमीन पर दावा छोड़ दे। भूपेंद्र कुमार की नींद टूट गई। वह पसीने पसीने हो गया। उसने स्वप्न को महत्व नहीं दिया। अगले दिन वह अपनी दुकान पर गया तो देखा कि उसका सबसे बड़ा हिसाब किताब का बही खाता गायब है। वह बहुत घबराया। उसी दिन दोपहर में उसके गोदाम में आग लग गई। सौभाग्य से आग बुझा दी गई, पर काफी नुकसान हुआ। अब भूपेंद्र कुमार डर गया। उसे सत्तू बाबा की बात याद आई। वह सीधे सुरेश के घर गया। सुरेश उस समय घर पर नहीं था, सरिता थी। भूपेंद्र कुमार ने सरिता से कहा, सरिता, मैं तुम्हारे पति का कर्ज माफ करता हूं और तुम्हारी जमीन भी तुम्हारी ही रहेगी। मुझे माफ कर दो। सरिता हैरान रह गई। उसने कहा, भूपेंद्र जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? भूपेंद्र कुमार ने अपना सारा स्वप्न और घटनाएं सुनाई। उसने कहा, मुझे अब समझ आ गया है कि भगवान है और वह अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। मैंने गलती की है। जब सुरेश वापस आया और यह सब सुना तो वह भावुक हो गया। उसने भूपेंद्र कुमार से कहा, नहीं भूपेंद्र जी, कर्ज तो मैं चुका दूंगा, बस आप मुझे थोड़ा समय दें। भूपेंद्र कुमार ने इनकार कर दिया और कर्ज माफ करने का कागज तैयार करवा दिया। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग आश्चर्य करने लगे। वे सब जो सुरेश का मजाक उड़ाते थे अब उसे भाग्यशाली कहने लगे, पर सुरेश और सरिता जानते थे कि यह भाग्य नहीं, सूर्यदेव की कृपा और सत्तू बाबा के आशीर्वाद का चमत्कार था। अब सुरेश और उसका लड़का ठीक हो गया था और जमीन भी बच गई थी, पर सुरेश का हृदय अब और विशाल हो गया था। वह चाहता था कि जिस प्रकार उसकी मदद हुई उसी प्रकार वह भी गांव के लोगों की मदद करे। और यहां से कथा का वह भाग आरंभ होता है जहां सुरेश गांव के लोगों की मदद करने के लिए सत्तू बाबा के मार्गदर्शन में एक अनूठा कार्य करता है। सत्तू बाबा ने सुरेश को बुलाया और कहा, बेटा, अब तुम पर सूर्यदेव की कृपा है। तुम्हें इस कृपा को दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। गांव में कई ऐसे गरीब परिवार हैं जिन्हें भूपेंद्र कुमार जैसे साहूकारों ने लूटा है। तुम उनकी मदद करो। सुरेश ने पूछा, बाबा, मैं इतना गरीब हूं, मैं उनकी कैसे मदद करूं? सत्तू बाबा मुस्कुराए। मदद करने के लिए धन ही एकमात्र साधन नहीं है। सेवा, सहयोग और ज्ञान बांटना भी मदद है। तुम सूर्यदेव की कथा सुनाकर लोगों में आस्था जगा सकते हो और फिर तुम्हारे पास तो अब वह विशेष प्रसाद है जो मैंने तुम्हें दिया था।
सुरेश को समझ में नहीं आया। सत्तू बाबा ने समझाया, वह सत्तू और गुड़ जो मैंने तुम्हें दिया था वह साधारण नहीं है। उसे तुम थोड़ा थोड़ा करके गांव के हर घर में बांटो और कहो कि यह सूर्य देव का प्रसाद है। जो भी इसे श्रद्धा से ग्रहण करेगा उसके घर में सुख शांति आएगी। सुरेश ने वैसा ही किया। उसने अपने घर में बचे हुए सत्तू और गुड़ को छोटे छोटे पैकेट में बांटा और गांव के हर घर में जाकर दिया। लोगों ने श्रद्धापूर्वक उसे स्वीकार किया और एक अद्भुत बात हुई। जिन घरों में यह प्रसाद गया वहां किसी न किसी रूप में सुख की वृद्धि हुई। किसी का बीमार बच्चा ठीक हो गया, किसी की फसल अच्छी हुई, किसी को लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान मिल गया। गांव के लोग हैरान थे। वे सुरेश के पास आने लगे और पूछने लगे कि यह सब कैसे हो रहा है। सुरेश ने उन्हें सूर्यदेव की कथा सुनाई और सत्तू बाबा के बारे में बताया। धीरे धीरे गांव के लोग भी सूर्यदेव की भक्ति करने लगे। हर रविवार सुबह गांव का हर परिवार अपने अपने आंगन में जल का अर्घ्य लेकर सूर्योदय का इंतजार करता और सुरेश उन्हें एकत्रित करके सूर्यदेव के मंत्रों का जाप कराता। गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। भूपेंद्र कुमार ने भी अपना व्यवहार बदल दिया। उसने अपना ब्याज दर कम कर दिया और गरीबों की मदद करने लगा। सुरेश ने गांव के युवाओं को एकत्रित किया और उनके साथ मिलकर गांव की समस्याओं का समाधान निकालना शुरू किया। उन्होंने गांव के कुएं की मरम्मत करवाई, एक छोटा सा सामुदायिक भवन बनवाया जहां बच्चे पढ़ सकें और बुजुर्गों की सेवा के लिए एक व्यवस्था बनाई। सबसे महत्वपूर्ण बात, सुरेश ने गांव के लोगों को एकजुट किया और एक सहकारी समिति बनाई। इस समिति के माध्यम से लोग एक दूसरे को बिना ब्याज के कर्ज देने लगे ताकि कोई भी साहूकार के चंगुल में न फंसे। यह सब देखकर सत्तू बाबा बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन उन्होंने सुरेश को बुलाया और कहा, बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब मुझे यहां से प्रस्थान करना है। सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। बाबा, आप हमें छोड़कर कहां जाएंगे? सत्तू बाबा ने कहा, मेरा काम पूरा हो गया है। तुम्हें सूर्यदेव ने चुन लिया है। अब तुम इस गांव के मार्गदर्शक बनोगे। मैं तुम्हें एक अंतिम उपदेश देता हूं, कभी अपनी भक्ति में कमी मत आने देना। सूर्यदेव के अलावा सभी देवताओं का सम्मान करना। हर देवता उसी एक परमात्मा का ही रूप है। इतना कहकर सत्तू बाबा ने सुरेश को आशीर्वाद दिया और चले गए। गांव के सभी लोग उन्हें विदा करने आए। सत्तू बाबा के जाने के बाद भी उनकी शिक्षाएं गांव में जीवित रहीं। अब कथा का वह भाग आता है जहां सुरेश के प्रति संतों का और सभी भगवानों की पूजा के प्रति उसका स्वभाव दर्शाया गया है। सत्तू बाबा के जाने के बाद समय समय पर अन्य संत और साधु गांव में आते रहे। हर संत को सुरेश ने बहुत आदर और सेवा भाव से स्वागत किया। उसने अपने घर में एक छोटा सा स्थान बना रखा था जहां किसी भी संत या यात्री के ठहरने की व्यवस्था थी। सुरेश का विश्वास था कि संत ईश्वर के प्रतिनिधि होते हैं और उनकी सेवा करने से सीधे ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। एक बार एक बहुत वृद्ध संत गांव में आए। वह इतने वृद्ध थे कि चलने फिरने में कठिनाई होती थी। सुरेश ने उन्हें अपने घर में ठहराया और उनकी सेवा में दिन रात लगा रहा। उस संत ने सुरेश को विभिन्न देवताओं की पूजा विधि बताई। उन्होंने कहा, बेटा, सूर्यदेव की भक्ति अति उत्तम है, पर यह जानना चाहिए कि सूर्यदेव ही शिव हैं, सूर्यदेव ही विष्णु हैं, सूर्यदेव ही दुर्गा है, सब एक ही है। तुम प्रतिदिन सुबह सूर्य को जल चढ़ाओ, दोपहर में शिवलिंग पर जल चढ़ाओ और शाम को दीपक जलाकर मां लक्ष्मी की आराधना करो। इससे तुम्हारे घर में सभी प्रकार की समृद्धि आएगी। सुरेश ने वैसा ही किया। उसने अपने आंगन में एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित किया और एक तुलसी का पौधा लगाया। प्रतिदिन सुबह वह सूर्य देव को अर्घ्य देता, दोपहर में शिवलिंग पर जल चढ़ाता और बेलपत्र अर्पित करता और शाम को तुलसी के पास दीपक जलाता और मां लक्ष्मी का ध्यान करता। उसकी इस नियमित पूजा का प्रभाव पूरे गांव पर पड़ा। लोग भी उसका अनुसरण करने लगे। गांव में एक अद्भुत शांति और समृद्धि का वातावरण बन गया। फसलें अच्छी होने लगीं, बीमारियां कम हो गईं और लोगों के बीच प्रेम बढ़ गया। सुरेश अब गांव का मुखिया नहीं था, पर सब उसे आदर से देखते थे। वह किसी से कोई भेदभाव नहीं करता था। उसके घर में हर धर्म, हर जाति के लोगों का स्वागत था। एक बार
एक मुस्लिम फकीर गांव में आया। वह बीमार था। गांव के कुछ लोगों ने उसे सहायता देने से मना कर दिया क्योंकि वह अलग धर्म का था। सुरेश ने जब यह सुना तो वह तुरंत उस फकीर के पास गया और उसे अपने घर ले आया। उसकी सेवा की, उसका इलाज करवाया। जब फकीर ठीक हुआ तो उसने सुरेश से पूछा, तुम मेरी इतनी सेवा क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम्हारे धर्म का नहीं हूं। सुरेश ने मुस्कुराकर कहा, भगवान एक है, सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। आप भगवान के रूप हैं। यह सुनकर फकीर की आंखें भर आईं। उसने कहा, सचमुच ईश्वर ने तुम्हें चुन लिया है। और फिर वह फकीर चला गया। पर जाते जाते उसने सुरेश को एक दुआ दी, अल्लाह तुम्हारी हर मुराद पूरी करे। कुछ दिनों बाद गांव में एक और संत आए। यह संत बहुत ही ज्ञानी थे। उन्होंने गांव वालों को भगवद गीता के श्लोक समझाए और कहा कि सूर्यदेव का ज्ञान योग भी गीता में वर्णित है। उन्होंने सुरेश को सूर्य नमस्कार का महत्व समझाया और कहा कि यह न केवल शारीरिक व्यायाम है बल्कि एक पूर्ण आध्यात्मिक साधना है। सुरेश ने उनसे असूर्य नमस्कार सीखा और फिर पूरे गांव को सिखाया। अब हर सुबह गांव के लोग सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार करते और फिर सूर्य देव की आराधना करते। इससे लोगों के स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ। सुरेश की खुद की आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे सुधरने लगी। उसकी फसल अच्छी होती और उसने अपना घर भी ठीक करवा लिया। अब उसकी छत नहीं टपकती थी, दीवारें मजबूत थीं, पर सुरेश ने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वह अभी भी साधारण कपड़े पहनता, साधारण भोजन करता। उसका अधिकांश समय भक्ति और सेवा में ही बीतता था। उसके बेटे रमन भी अब बड़ा हो गया था और वह भी अपने पिता की तरह भक्त बन गया था। वह पढ़ लिखकर एक शिक्षक बना और गांव के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाता था। सुरेश के जीवन में अब पूर्ण संतुष्टि थी। वह जान गया था कि सच्चा सुख धन में नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा और दूसरों की सेवा में है। और इस प्रकार यह कथा हमें यह संदेश देती है कि निरंतर भक्ति, दृढ़ विश्वास और नेक इरादों से मनुष्य किसी भी संकट को पार कर सकता है। सूर्यदेव, जो सभी के पालनहार हैं, अपने भक्तों पर सदैव कृपा बरसाते हैं। रविवार का व्रत और सूर्यदेव की कथा का पाठ करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर होते हैं और उसके जीवन में धन, धान्य, स्वास्थ्य और शांति का वास होता है। और इस प्रकार यह कथा हमें यह संदेश देती है कि निरंतर भक्ति, दृढ़ विश्वास और नेक इरादों से मनुष्य किसी भी संकट को पार कर सकता है। सूर्यदेव, जो सभी के पालनहार हैं, अपने भक्तों पर सदैव कृपा बरसाते हैं। रविवार का व्रत और सूर्यदेव की कथा का पाठ करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर होते हैं और उसके जीवन में धन, धान्य, स्वास्थ्य और शांति का वास होता है। पर सुरेश की कथा यहीं समाप्त नहीं होती, प्रिय श्रोताओं, क्योंकि भक्ति का मार्ग एक अनंत यात्रा है जिसमें हर मोड़ पर नया प्रकाश, नया ज्ञान और नई चुनौतियां मिलती हैं। सुरेश अब एक स्थापित भक्त था। उसका जीवन सुख और शांति से भर चुका था, पर उसकी आस्था की परीक्षा अभी भी जारी थी, क्योंकि ईश्वर जब किसी को चुन लेता है तो उसे और परिपक्व करने के लिए और उज्जवल बनाने के लिए कभी कभी कुछ और अग्नि परीक्षाओं से भी गुजरना पड़ता है। और यही हुआ सुरेश के साथ भी। एक बार फिर से उसके जीवन में बादल छा गए, पर इस बार वे बादल अंधकार के नहीं बल्कि एक गहन आध्यात्मिक अनुभव के पूर्वाभास लेकर आए थे। यह घटना उस समय की है जब सुरेश का पुत्र रमन युवावस्था में प्रवेश कर चुका था। रमन अब केवल एक साधारण शिक्षक ही नहीं था, बल्कि वह गांव के युवाओं का एक प्रेरणा स्रोत बन गया था। उसने न केवल बच्चों को पढ़ाया बल्कि गांव के युवाओं को एकत्रित करके उन्हें स्वावलंबन, कृषि की नई तकनीकों और सबसे बढ़कर नैतिक मूल्यों की शिक्षा देना शुरू किया। रमन के हृदय में भी वही भक्ति का बीज अंकुरित हो चुका था जो सुरेश के पास था, पर रमन का झुकाव थोड़ा अलग था। वह सूर्य देव की भक्ति तो करता था, पर साथ ही वह ज्ञान की खोज में भी लगा रहता था। वह अक्सर पुस्तकें पढ़ता, संतों से चर्चा करता और धर्म के दार्शनिक पक्ष को समझने का प्रयास करता। सुरेश को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। वह जानता था कि हर भक्त का अपना एक अलग मार्ग होता है। पर एक दिन रमन ने एक निर्णय लिया जिसने सुरेश के मन में एक तूफान खड़ा कर दिया। रमन ने घोषणा की कि वह गांव छोड़कर काशी जाएगा, वहां संस्कृत और वेदों का अध्ययन करेगा और फिर लौटकर गांव वालों को और गहरा ज्ञान देगा। सुरेश के लिए
यह एक बहुत बड़ा आघात था। रमन उसका इकलौता पुत्र था, उसकी आंखों का तारा था। गांव में तो वह उसे रोज देख लेता था, पर काशी बहुत दूर थी। उन दिनों यात्रा सुरक्षित नहीं थी। रास्ते में डाकू, जंगली जानवर और तरह तरह के खतरे थे। सुरेश की मातृहृदया सरिता तो टूट सी गई। उसने रमन से विनती की, बेटा, तू यहां रहकर भी तो पढ़ लिख सकता है। काशी जाने की क्या आवश्यकता है? हम तो बूढ़े हो रहे हैं, तेरा सहारा चाहिए। पर रमन का निश्चय दृढ़ था। उसने कहा, मां, पिताजी, मुझे केवल ज्ञान प्राप्त करना है। मैं वापस आऊंगा, आप लोगों की सेवा करूंगा। पर अगर मैं अब भी नहीं गया तो ज्ञान की प्यास बुझेगी नहीं। कृपया मेरी इच्छा का सम्मान करें। सुरेश चुप रहा। उसकी आंखें नम थीं। वह जानता था कि एक पिता होने के नाते उसे अपने पुत्र की इच्छा का सम्मान करना चाहिए, पर उसका पितृहृदय डर रहा था। उस रात सुरेश फिर से अपने आंगन में गया। चांदनी रात थी, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। सुरेश ने सूर्य देव की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे सूर्य नारायण, आपने मेरी हर प्रार्थना सुनी है। अब मैं एक पिता के रूप में आपसे विनती करता हूं। मेरा पुत्र रमन काशी जाना चाहता है। उसकी यह इच्छा पूरी हो, पर कृपया उसकी रक्षा करना, उसे सद्बुद्धि देना, और हे प्रभु, मेरे और सरिता के हृदय को इतना मजबूत बना देना कि हम उसे जाने दे सकें। प्रार्थना करते करते सुरेश की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे कोई उसकी पीठ पर हाथ रखकर कह रहा हो, डरो मत, तेरा पुत्र मेरी शरण में है। अगले दिन सुरेश ने रमन को बुलाया और कहा, जाओ बेटा, तेरी इच्छा पूरी करो, पर याद रखना, तू हमेशा सूर्य देव का भक्त बना रहे। जहां भी जाए सुबह उठकर सूर्य को अर्घ्य देना और हमें समय समय पर समाचार देना। रमन ने पिता के चरण छुए। सरिता ने रो रो कर उसे विदा किया। गांव के सभी लोग रमन को विदा करने आए। सब ने उसे आशीर्वाद दिया। रमन ने एक साधारण बंडल उठाया और पैदल ही काशी की ओर चल पड़ा। उसके जाने के बाद सुरेश के घर में एक सन्नाटा सा छा गया। सरिता तो अक्सर रोया करती। सुरेश उसे समझाता, सरिता, रमन ईश्वर के काम के लिए गया है, हमें उस पर गर्व होना चाहिए। पर अपने मन के भीतर सुरेश भी उतना ही व्यथित था। उसने अपना सारा समय भक्ति और सेवा में लगा दिया ताकि उसका मन रमन की याद में न डूबा रहे। समय बीतता गया। रमन से कोई समाचार नहीं आया। 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए। सुरेश और सरिता की चिंता बढ़ने लगी। गांव के लोग कहने लगे, शायद रमन ने काशी पहुंचकर भी खबर नहीं भेजी, या रास्ते में कुछ अनहोनी हो गई होगी। ये बातें सुरेश के कानों तक पहुंचती और उसका हृदय कांप उठता, पर वह अपने विश्वास पर डटा रहा। वह रोज सूर्य देव से रमन की सुरक्षा की प्रार्थना करता। एक दिन जब सुरेश गांव के बाहर की एक जर्जर कुटिया में एक बीमार बुजुर्ग की सेवा कर रहा था, तो उसने देखा कि दूर से एक यात्री आ रहा है। वह यात्री साधारण वस्त्र पहने था, पर उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। जैसे जैसे वह निकट आया, सुरेश ने पहचान लिया, यह तो सत्तू बाबा थे। पर वही सत्तू बाबा नहीं, बल्कि एक और भी अधिक तेजस्वी रूप में। सत्तू बाबा मुस्कुराते हुए सुरेश के पास आए। सुरेश ने तुरंत प्रणाम किया। बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, सुरेश, तुम्हारी भक्ति और सेवा अब भी जारी है। देखकर प्रसन्नता हुई। सुरेश ने कहा, बाबा, आपकी कृपा से सब कुछ ठीक है, पर मेरा पुत्र रमन काशी गया है और उससे कोई समाचार नहीं आया। मैं चिंतित हूं। सत्तू बाबा ने गहरी आंखों से सुरेश को देखा और कहा, तुम्हारा पुत्र सुरक्षित है। वह अब काशी में नहीं, बल्कि एक गुरुकुल में है, जहां उसे एक महान संत का सान्निध्य प्राप्त हुआ है। वह इतना लीन है कि संसार की चिंता भूल गया है। पर घबराओ नहीं, जल्द ही तुम्हें उसका समाचार मिलेगा। और सुरेश, मैं तुम्हें एक और बात बताने आया हूं। तुम्हारी भक्ति की एक नई परीक्षा आने वाली है। गांव में जल्द ही एक भयंकर अकाल पड़ेगा। बारिश नहीं होगी, फसलें सूख जाएंगी, लोग भूखे मरने लगेंगे। तुम्हें उस समय गांव का नेतृत्व करना है और लोगों का विश्वास बनाए रखना है। सूर्य देव की कृपा से ही यह संकट टलेगा। तुम्हें एक महान यज्ञ का आयोजन करना होगा, सूर्य यज्ञ। पर उसके लिए तुम्हें गांव वालों को तैयार करना होगा, क्योंकि अब भी सब सुख में है। संकट आने पर ही उन्हें भक्ति की याद आएगी। यह कहकर सत्तू बाबा ने सुरेश को एक छोटा सा पुड़िया दिया। इसमें एक विशेष सत्तू है।
इसे तुम संभाल कर रखना। जब अकाल पड़े तो इस एक पुड़िया के सत्तू को एक बड़े बर्तन के पानी में घोलकर सभी में बांट देना। यह सबकी भूख शांत करेगा और शक्ति देगा। इतना कहकर सत्तू बाबा अंतर ध्यान हो गए। सुरेश वहां खड़ा रह गया। उसके मन में अनेक विचार उमड़ घुमड़ रहे थे। अकाल, सूर्य यज्ञ, यह सब क्या है? पर उसने सत्तू बाबा की बात का पूरा विश्वास किया। वह घर लौटा और सरिता को सब कुछ बताया। सरिता ने कहा, अगर बाबा ने कहा है तो ऐसा ही होगा, हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सुरेश ने गांव के बुजुर्गों और सम्मानित लोगों की एक सभा बुलाई। उसमें उसने सत्तू बाबा की चेतावनी के बारे में बताया। कुछ लोगों ने विश्वास किया, कुछ ने कहा, सुरेश, अभी तो हरियाली है, अकाल कहां से आ जाएगा? तुम जरूर अधिक भक्ति करने के चक्कर में कल्पनाएं करने लगे हो। सुरेश ने विनम्रता से कहा, मैं केवल सावधान कर रहा हूं। अगर ऐसा होता है तो हमें तैयार रहना चाहिए। मेरा प्रस्ताव है कि हम सब मिलकर अन्न का एक सामुदायिक भंडार बनाएं। हर परिवार अपनी फसल का कुछ हिस्सा उसमें जमा करे। अगर अकाल आया तो हम उसी से काम चला सकेंगे। कुछ लोग सहमत हो गए, कुछ नहीं हुए, पर सुरेश ने हार नहीं मानी। उसने अपने घर से शुरुआत की। उसने अपने अन्न का एक बड़ा हिस्सा अलग रख लिया। धीरे धीरे कुछ और परिवार भी जुड़ते गए। गांव के बाहर एक पुराने मंदिर के पास एक कमरा साफ किया गया और वहां अनाज जमा किया जाने लगा। इस काम में सुरेश को सबसे बड़ा सहयोग मिला भूपेंद्र कुमार से। भूपेंद्र कुमार अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने न केवल अपना धन इस सामुदायिक भंडार के लिए दिया, बल्कि वह खुद भी रोजाना मेहनत करने लगा। उसने कहा, सुरेश, तुमने मुझे सही मार्ग दिखाया, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। समय बीतता गया। वर्षा ऋतु आई, पर आश्चर्यजनक रूप से बारिश बहुत कम हुई। आसमान में बादल तो छाए, पर बरसते कम ही। खेत सूखने लगे। किसान चिंतित हो गए। फिर भी लोगों ने सोचा कि शायद देर से बारिश होगी, पर जब आषाढ़ बीत गया और सावन आया, तब भी ठीक से बारिश नहीं हुई। अब सभी की आंखें खुलने लगीं। गांव के बुजुर्गों ने कहा, सुरेश सही था, सचमुच अकाल की आशंका है। अब सभी लोग सुरेश के पास आने लगे। सुरेश ने उन्हें धैर्य बंधाया। उसने सामुदायिक भंडार खोला। अभी तक जो अनाज जमा हुआ था वह पर्याप्त नहीं था, पर कुछ सहायता तो मिल ही सकती थी। सुरेश ने घोषणा की, अब हमें सूर्य यज्ञ करना होगा। सूर्य देव ही वर्षा के नियामक हैं, उनकी कृपा से ही बारिश हो सकती है। गांव वालों ने सहमति दी। सबने मिलकर यज्ञ की तैयारी शुरू की। एक विशाल यज्ञशाला बनाई गई। घी, लकड़ी, सामग्री जुटाई गई। एक योग्य पुरोहित को बुलाया गया। पर सुरेश के मन में एक चिंता थी। यज्ञ के लिए एक विशेष औषधि की आवश्यकता थी, जो केवल हिमालय में मिलती थी। उस औषधि के बिना यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता था। पुरोहित ने कहा, बिना इस औषधि के यज्ञ का फल पूरा नहीं मिलेगा। सुरेश ने निर्णय लिया कि वह स्वयं हिमालय जाकर वह औषधि लाएगा। गांव वालों ने मना किया, सुरेश, तुम अब उम्रदराज हो, हिमालय का रास्ता कठिन है, कोई और जवान लड़का भेजते हैं। पर सुरेश ने कहा, नहीं, यह मेरा कर्तव्य है। मैं सूर्य देव का भक्त हूं, वह मेरी रक्षा करेंगे। सरिता ने भी बहुत रोका, पर सुरेश अटल रहा। उसने एक छोटा सा बंडल बांधा और हिमालय की ओर चल पड़ा। यह यात्रा उसके जीवन की सबसे कठिन यात्रा थी। रास्ते में उसे नदियां पार करनी थीं, घने जंगलों से गुजरना था, ऊंचे ऊंचे पहाड़ चढ़ने थे। पर सुरेश के पास उसका अटूट विश्वास था। वह रोज सुबह सूर्य को अर्घ्य देता और फिर चल पड़ता। कई दिनों की यात्रा के बाद वह हिमालय की तराई में पहुंचा। वहां उसने एक छोटे से आश्रम में शरण ली। आश्रम के संत ने जब उसका उद्देश्य सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, सूर्यदेव के भक्त को हमारा सत्कार है। वह औषधि यहां से कुछ और दूर एक गुफा के पास मिलती है, पर वहां पहुंचना आसान नहीं है। रास्ते में कई खतरे हैं। सुरेश ने कहा, मैं तैयार हूं। संत ने उसे आशीर्वाद दिया और रास्ता बताया। सुरेश फिर चल पड़ा। अब का रास्ता और भी दुर्गम था। बर्फीली हवाएं चल रही थीं, पत्थरीले रास्ते थे। एक जगह तो उसे एक संकरी पहाड़ी चट्टान के किनारे से गुजरना था। नीचे गहरी खाई थी। सुरेश ने साहस बटोरा और आगे बढ़ा। वह मन ही मन सूर्यदेव के मंत्र जप रहा था। अचानक एक जगह उसका पैर फिसला और वह नीचे गिरने लगा। उसने एक लता पकड़ी और लटक गया।
नीचे सैकड़ों फुट गहरी खाई थी। सुरेश का दिल धक धक करने लगा। उसने आंखें बंद कर लीं और पुकारा, हे सूर्यदेव, मेरी रक्षा करो। तभी एक अद्भुत घटना हुई। उसे लगा जैसे कोई उसका हाथ पकड़कर ऊपर खींच रहा है। उसने आंखें खोली तो देखा कि वह सुरक्षित चट्टान पर खड़ा है। उसके सामने एक तेजस्वी साधु खड़े थे। वह साधु कोई और नहीं, स्वयं सत्तू बाबा थे। सत्तू बाबा ने कहा, सुरेश, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बुला लिया। चलो, मैं तुम्हें वह औषधि लेने चलता हूं। सत्तू बाबा ने सुरेश को एक गुफा में ले जाया। वहां एक दिव्य प्रकाश था। गुफा में एक पौधा उगा था जिस पर छोटे छोटे सुनहरे फूल लगे थे। सत्तू बाबा ने कहा, यही वह औषधि है। इसे सूर्यकांति कहते हैं। इसे सावधानी से तोड़ो। सुरेश ने वैसा ही किया। उसने कुछ पत्तियां और फूल तोड़े और अपने बंडल में रख ली। सत्तू बाबा ने कहा, अब तुम जल्दी से गांव लौट जाओ। यज्ञ का समय निकट है और घबराओ नहीं। तुम्हारा पुत्र रमण भी यज्ञ के समय तक लौट आएगा। सुरेश की आंखें खुशी से भर आईं। उसने सत्तू बाबा को प्रणाम किया और वापसी की यात्रा शुरू की। वापसी का रास्ता अब उसे आसान लग रहा था, मानो कोई उसकी रक्षा कर रहा हो। कई दिनों की यात्रा के बाद वह गांव लौट आया। गांव वाले उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सबने उसका स्वागत किया। सरिता ने रोते हुए उसे गले लगा लिया। सुरेश ने औषधि पुरोहित को दे दी। यज्ञ की तैयारी पूरी हो चुकी थी। निर्धारित दिन पर गांव के सभी लोग यज्ञशाला में एकत्रित हुए। पुरोहित ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। हवन कुंड में आहुतियां डाली जाने लगीं। सुरेश और सरिता केंद्र में बैठे थे। यज्ञ के मध्य में जब पुरोहित ने सूर्यकांति औषधि की आहुति दी तो एक चमत्कार हुआ। हवन कुंड से एक तेजस्वी ज्योति निकली और सीधी आकाश में जाकर विलीन हो गई। आकाश में बादल छाने लगे, गरजने की आवाज आने लगी और फिर झमाझम बारिश शुरू हो गई। गांव वालों की खुशी का ठिकाना न रहा। सब नाचने गाने लगे। सूर्य यज्ञ सफल हो गया था। और तभी एक और चमत्कार हुआ। दूर से दो यात्री आते दिखाई दिए, एक युवक और एक वृद्ध संत। जैसे जैसे वे निकट आए, सुरेश ने पहचान लिया, युवक उसका पुत्र रमण था। रमण लौट आया था। सुरेश और सरिता दौड़कर उससे मिले। रोते रोते सब एक दूसरे से लिपट गए। रमण ने कहा, पिताजी, माताजी, मैं लौट आया और मैं अपने गुरु को भी साथ लाया हूं। उस वृद्ध संत ने सबको आशीर्वाद दिया। वह बहुत ही ज्ञानी संत थे। उन्होंने गांव में कुछ दिन रहकर लोगों को उपदेश दिए। उन्होंने कहा, सूर्यदेव की कृपा से ही यह बारिश हुई है, पर याद रखो, भक्ति केवल संकट के समय ही नहीं, हर समय करनी चाहिए। सूर्यदेव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करो। अकाल का संकट टल गया। बारिश ने खेतों में नई जान डाल दी। फसलें लहलहाने लगीं। गांव फिर से हरा भरा हो गया। रमण अब गांव में ही रुक गया। उसने गुरुकुल जैसी एक छोटी सी पाठशाला शुरू की, जहां वह बच्चों को वेद, उपनिषद और धर्म की शिक्षा देने लगा। सुरेश अब पूरी तरह से संतुष्ट था। उसका परिवार पूर्ण था और गांव सुखी था। पर उसकी भक्ति और सेवा का सिलसिला जारी रहा। वह रोज सुबह सूर्य को अर्घ्य देता, दोपहर को शिव की पूजा करता और शाम को तुलसी के पास दीपक जलाता। गांव के लोग उसके उदाहरण से प्रेरित होकर अपने अपने घरों में भक्ति का माहौल बनाने लगे। समय बीतता गया। सुरेश और सरिता बूढ़े हो गए। उनके बाल सफेद हो गए, पर उनके चेहरे पर वही शांति और तेज बना रहा। एक दिन सुरेश ने महसूस किया कि उसका शरीर अब उसका साथ नहीं दे रहा। उसे लगा कि अब उसकी अंतिम यात्रा निकट है। उसने रमण को बुलाया और कहा, बेटा, मेरा समय पूरा हो रहा है। मैंने जीवन में जो कुछ पाया वह सब सूर्यदेव की कृपा से पाया है। मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं रविवार के दिन सूर्योदय के समय सूर्यदेव का ध्यान करते हुए इस शरीर को छोड़ूं। रमण की आंखें भर आईं। उसने कहा, पिताजी, ऐसा मत कहो। पर सुरेश ने कहा, मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है। मैं डरता नहीं हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि सूर्यदेव मुझे अपने लोक में स्थान देंगे। अगला रविवार आया। सुरेश ने सुबह बहुत जल्दी उठकर स्नान किया। उसने साफ वस्त्र पहने। सरिता, रमण और गांव के सभी लोग उसके आसपास थे। सुरेश ने आंगन में अपना आसन लगाया। पूर्व दिशा में सूर्योदय होने वाला था। आकाश में लालिमा फैल रही थी। सुरेश ने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लीं। उसने मन ही मन सूर्य मंत्र का जाप शुरू किया।
धीरे धीरे सूर्य का किनारा दिखाई देने लगा। पहली किरण निकली और सीधी सुरेश के माथे पर पड़ी। उसी क्षण सुरेश के चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान फैल गई। उसने अपनी आंखें खोली, सूर्य की ओर देखा और फिर हमेशा के लिए आंखें बंद कर लीं। उसका शरीर निश्चल हो गया, पर उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज और शांति थी। सब जान गए कि सुरेश ने सूर्य देव में लीन होकर अपना शरीर छोड़ दिया है। सरिता ने आंसू नहीं बहाए, बल्कि मुस्कुराई। उसने कहा, मेरे पति ने वह पा लिया जिसके लिए उसने जीवन भर भक्ति की। सुरेश का अंतिम संस्कार हुआ। गांव के सभी लोगों ने भाग लिया। उसकी अस्थियां गंगा में विसर्जित की गईं। पर सुरेश की कथा वहीं समाप्त नहीं हुई। कहते हैं कि जिस रात सुरेश का देहांत हुआ, उस रात गांव के सभी लोगों ने स्वप्न देखा। स्वप्न में सुरेश एक दिव्य रथ पर बैठा था, सूर्यदेव के साथ, और वह मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, मैं सुखी हूं, तुम सब भी सूर्यदेव की भक्ति करते रहना। उस दिन के बाद से गांव का नाम ही बदल गया। लोग उसे सुरेशपुर कहने लगे। वहां हर रविवार एक भव्य सूर्य पूजा का आयोजन होने लगा। रमन ने अपने पिता की परंपरा को आगे बढ़ाया। सरिता भी लंबे समय तक जीवित रही और उसने भी अंतिम समय में सूर्यदेव का ही स्मरण किया। और आज भी कहते हैं कि जो कोई भी सच्चे मन से सूर्यदेव की आराधना करता है, उस पर सुरेश की कृपा भी बनी रहती है। सूर्यदेव की इस महिमा का वर्णन करते हुए इस कथा को और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। पर प्रिय श्रोताओं, भक्ति की कोई सीमा नहीं होती और कथा का कोई अंत नहीं होता, क्योंकि जब तक सूर्य चमकता रहेगा, तब तक उसकी किरणों में सुरेश जैसे भक्तों की आस्था का प्रकाश भी चमकता रहेगा। इसलिए हे श्रोताओं, आप भी सूर्यदेव की शरण लीजिए। रविवार का व्रत रखिए। सुबह उठकर सूर्य को जल अर्पित कीजिए। एयूएम घृणी सूर्याय नमः का जाप कीजिए और देखिए कैसे आपके जीवन में भी वही दिव्य प्रकाश फैल जाता है जिसने सुरेश के अंधेरों को उजालों में बदल दिया था। यह कथा यहीं विराम लेती है, पर भक्ति का सिलसिला कभी नहीं रुकता। जय सूर्य नारायण, जय भास्कर, यूएम सूर्याय नमः।